सुंदरी पहली बार दोस्त के घर मेहमान बनकर आई तो उसने देखा कि बोतल में विभिन्न प्रकार के मानव अंग भरे हुए हैं। सुंदरी तुरंत डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे के पीछे एक श्वाइगे छुपा हुआ था। श्वाइगे ने सुंदरी की ओर आंख मारी और फिर उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ छोटे श्वाई ने एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली बाइक देखी। वह जल्दी से उस पर बैठ गया बाहर घूमने के लिए। तभी एक लड़का चाबी लेकर उसके सामने आ गया। छोटे श्वाई उसकी चाबी मांगकर बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन लड़के ने मना कर दिया, कहा कि उसे भी बहन को खेलने ले जाना है। इस समय दो लड़कियां अचानक उसके पीछे प्रकट होती हैं और वह लड़का भी गुलेल लेकर उसे निशाना बना रहा है। छोटे श्वाई की प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने उसे गुलेल से मारकर जमीन पर गिरा दिया। जब लड़का फिर से होश में आता है तो पाता है कि उसके चारों अंग बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका भी बंधी हुई है। इस समय ग्राम प्रधान पास खड़े आदमी से चर्चा कर रहे हैं कि उसे उबालकर पकाना अच्छा होगा या तला हुआ। लड़का कहता है सीधे कच्चा ही खा लो। सभी लोग सहमति जताने लगे। वे जल्दी से नृत्य और संगीत में डूब गए। कुछ लोग पहले से ही बेताब थे। तभी गांव के मुखिया ने उन्हें एक बड़ा उपहार देने का वादा किया। ओह ओह, नहीं 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 नहीं, असल में उनके दोस्त को पहले ही मार दिया गया था। मुखिया ने चॉपस्टिक उठाई, एक टुकड़ा उठाया और खा गया। सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। पूरे गांव के लोग पहले से ही खून पीने के लिए बेताब थे। मुखिया ने उससे कहा कि अगर वह उसकी प्रेमिका को मार डाले तो उसे छोड़ देगा। छोटे श्वाई ने अपनी प्रेमिका की ओर देखा। उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया। गांव के मुखिया ने उसे छोड़ने का आदेश दिया। एक खूबसूरत लड़की ने उसके सामने एक रसोई का चाकू रखा। छोटे श्वाई ने अपनी प्रेमिका को कसकर पकड़ लिया और फिर चाकू को उसकी गर्दन पर रख दिया। प्रेमिका ने सिर हिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि छोटे श्वाई ऐसा करेगा। पास में खड़े ग्रामीण भूख से परेशान हो चुके थे। तभी जब छोटा श्वाई अपनी गर्लफ्रेंड को व्यंजन बनाने ही वाला था तो उसने अपना निशाना गांव के मुखिया पर साधा, लेकिन मुखिया समय रहते बच गया और चाकू उसके पीछे खड़े आदमी को लग गया। फिर छोटा श्वाई ने पास की चूल्हा गिरा दिया। आग की आड़ में भागने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े ग्रामीण उस पर चाकू से हमला करने लगे। इसी समय ग्राम प्रमुख ने उन्हें रोक दिया। वह उन्हें खुद ही खत्म करना चाहता था। जैसे ही ग्राम प्रमुख उन्हें भेजने वाला था, संकट के क्षण में छोटे श्वाई ने बगल की लोहे की ढक्कन उठाकर इस घातक हमले को रोका। इसके बाद वे आपस में उलझ गए। हड़बड़ी में छोटे श्वाई ने उसका आंखों का पट्टा खींच लिया और उसकी आंखों से असंख्य कीड़े बाहर आने लगे। जैसे ही प्रतिद्वंदी ने गलती की, छोटे श्वाई ने उसे पलटकर जमीन पर दबोच लिया और फिर फौरन कांटा लेकर उसे पश्चिम उत्तर की ओर भेजने की तैयारी की। चुनचान तुरंत डर गया और वादा किया कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वे सुरक्षित यहाँ से जा सकते हैं। आखिरकार छोटे साहब अपनी मोटरसाइकिल पर गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चले गए। छोटे साहब और उनकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करने, और जब पुलिस कप्तान ने स्थिति के बारे में सुना तो वह तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वे फिर से वहाँ पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर छोटे साहब पूरी तरह से चौंक गए। बस एक रात में यह जगह एक कब्रिस्तान बन गई थी और वह सरपंच कई दिनों पहले ही मर चुका था। 1000 साल विवश होकर छोटा शैतान गाड़ी चलाकर घर लौटने लगा। जैसे ही वे एक सड़क से गुजरे, वे अचानक रुक गए। असल में तार ने उनकी गर्दन काट दी। कहानी के अंत में छोटा श्वाई और उसके साथी भी चंगुल से नहीं बच सके।